ये वो चरपाई है जिसपे मजदूर सोता है यहाँ का, जिसपे वो जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं ना, जो चौकीदार है वो यहाँ सोता है इस चरपाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में कह लें, कराची की तारीख में कह लें, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। हम इस वक्त खड़े नुमाइश औरंगी भी, ये रहा नुमाइश औरंगी, और ये रही जेडीसी ने जो दुनिया की पहली मुकम्मल फ्री लैब बनाई, जिसमें हमारे माविन हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान अली शेखानी साहब, और बाकी 50% आवाम देती है। पाकिस्तान की तारीख में अब तक कोई भी 1000 बच्चों का, थैलीसीमिया के मरीज बच्चों का सेंटर नहीं था। इस वक्त तो एक बच्चे की भी गुंजाइश कहीं पर भी नहीं है। लोग जिनके घरों में उन बच्चों की विलादत हो रही है वो परेशान है, उन बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम एक काम शुरू करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान काका साहब, अली शेखानी साहब ने आपसे मिलवाया, आपने ये जगह मिलियंस ऑफ रुपीज़ की, कई 100 मिलियन रुपीज़ की जगह दिलवाई है, और यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख का पहला 1000 बच्चों का फ्री थैलीसीमिया सेंटर बन रहा है। और इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन चल रही है, हम पाकिस्तान की तारीख का पहला फ्री ब्लड बैंक भी इसी जगह में इंशाल्लाह जल्द खोल देंगे। 7 महीने बाद यहाँ पे बच्चों का इलाज शुरू हो जाएगा। आज संगे बुनियाद रखा जा रहा है। मैं ये हमारे शहर के मोहसिन है, ना इन्होंने आपसे वोट लिया है, ना ये आपसे टैक्स के पैसे लेते हैं, लेकिन जिस लेवल पे काम हो रहा है मैंने अपने पैदा होने से लेकर अब तक शहर में नहीं देखा, ना हुकूमत की जानिब से देखा, ना किसी और की जानिब से देखा। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में कैंसर का फ्री पहला अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं तुम सियासत कर रहे हो। अगर मैं सियासत कर रहा हूं तो आप बता दीजिए कहाँ है पाकिस्तान में कैंसर का पहला फ्री अस्पताल? आए सर प्लीज, आप लोग रिबन काटें। ये वही फुरकान काका साहब हैं जिन्होंने जेडीसी का यतीम खाना में भी शामिल हो गए, जेडीसी के कब्रिस्तान में भी शामिल हो गए, और आपको आगे जितने प्रोजेक्ट्स हैं हम दिखाते रहेंगे। अली शेखानी साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की अमेरिका में फुरकान काका साहब के साथ मिलकर कोई इनके घर पे एक फंड रेजिंग रखें ताकि इन प्रोजेक्ट्स को पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए। सही है, आए सर संग बुनियाद के तौर पे संगे बुनियाद इस जगह का आज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। आज 17 जिलहज है, शाम के तकरीबन 4:15 बज रहे हैं। नहीं तसव्वुर कर सकता था, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मैं किसी के सामने जाके बोलता था कि 1000 बच्चों का थैलीसीमिया सेंटर खोलना है, शहर के बीचों बीच खोलना है, तो मुझे डोनर भगा देते थे कि भाग यहाँ से। एक बच्चे के लिए हम जगह जो देंगे वो इतनी महंगी देंगे, शहर के बीच क्यों, किसी आबादी के बीच में ले लो, छोटी जगह ले लो, बिल्डिंग ले लो। नो, जब आप काम सबके लिए करते हैं, किसी से उसकी ज़बान, उसका मजहब, उसका सूबा, उसका शहर, उसका मसलक नहीं पूछते, तो वो सेंटर भी शहर के बीचों बीच होना चाहिए। ढूंढने वाले को आसानी हो, परेशान हाल लोग हैं। इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर इतनी महंगी ज़मीन दिलाना, ये बराबर में जो लैब चल रही है ये कोई मजाक नहीं है। खड़े में लोग, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से फुरकान साहब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा फुरकान भाई कुछ बोलें, लोग सुने। बहुत अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपके 2500 से ज़्यादा सेलफोन स्टोर्स हैं आपके। मैं एक और बात बताऊं, मुझे नहीं बोलनी चाहिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि फुरकान काका साहब के इसी शहर में एक ग्रुप ने 200 करोड़ रुपए जो ये इंडस अस्पताल और जेडीसी को देना चाहते थे वो चोरी कर लिए, इनसे छीन लिए। जब मैंने फुरकान भाई से बोला कि उनके खिलाफ एप्लीकेशन है, तो फुरकान भाई ने बोला कि अल्लाह बड़ा बादशाह है। बड़ी बात है फुरकान भाई, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि वो जो लोग भी आपके पैसे वापस करेंगे, और वो इन्होंने फलाही इदारों को दिए हैं। खुदा आपको जितना दे कम है। सर, आप जिस तरह कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत, क्या मैसेज देंगे देखने वाले लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। जफ़र भाई माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं, और उसको मैं काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में नॉन NGO के साथ काम कर रहा हूँ, और पिछले 1.5-2 साल पहले ही भाई से मुलाकात हुई थी, और इन्हीं की घर पे डिनर पे जफ़र भाई से मुलाकात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा पहले मैं आके खुद देखूंगा अपनी आंखों से। मैंने इब्राहिम लेबोरेटरी इनकी विजिट की और फिर तो लगी, और मुझे लगा कि यहाँ काम हो रहा है, तो फिर हमने अपने साथ मिलकर जफ़र भाई के साथ काम करना शुरू किया। इंशाल्लाह और आगे भी काम करते रहेंगे। और जफ़र भाई जो काम करें माशाल्लाह बहुत देखने वाला काम है, और एक नेक्स्ट लेवल पे काम हो रहा है, जो मैं यूएस में गाँव में देखता नहीं जिस तरह ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह में इनको और बरकत दे और काम को और आगे बढ़ाए इंशाल्लाह। मैं अली भाई मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये बिल्डिंग जैसी रेडी होती है 8 महीने का वादा है, ये फ्लोर हमें मिल जाएगा, पूरा ग्राउंड फ्लोर इंशाल्लाह। तो हम फिर फुरकान भाई के पास चलेंगे दोबारा कि अगर फुरकान भाई इसका मंथली कुछ सेट कर दें तो हम यहाँ पाकिस्तान की तारीख का पहला फ्री ब्लड बैंक भी खोल सकते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप फुरकान भाई से बात करेंगे मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी इसमें चाहूँगा कुछ ना कुछ हिस्सा डालूँ हमेशा की तरह। मैं सिर्फ कुछ अल्फाज कहूँगा कि फुरकान भाई जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जैसे फुरकान भाई हमारे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। और आखिरी बात कहूँगा, एक ही बात जो हमेशा से कहता हूँ कि बहुत ईजी है अपने लिए सोचना, बहुत मुश्किल है किसी और के लिए सोचना। जो सफ़र भाई करते हैं, सफ़र भाई मेरी तरफ से, सारे डोनर की तरफ से, काका भाई की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये सब चीज़ें सोचते हैं और उस सोच के बाद आप सबको मिलाते हैं और काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 7-8 महीने के अंदर ये रेडी होगी और प्रोजेक्ट बढ़ते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से आप सबको जुड़ना चाहिए साथ, क्योंकि ये सिर्फ काम इंसानियत का है। अली भाई, फुरकान भाई, देखें हमारे आपके घरों में बच्चे हैं, हमारी क्या सोच होती है, सुबह उठेंगे बच्चे को नाश्ता देंगे, किसी के घर में पराठा बनता है, किसी के यहाँ पापे होते हैं, किसी के यहाँ बिस्किट होता है। उन हज़ारों लाखों माओं का सोचें, जब वो उठती हैं सुबह उनके दिमाग में एक ही टेंशन होती है कि ट्रांसमेच के 16,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी, मेरे बच्चे को आज खून मिलेगा नहीं मिलेगा, बच्चे का जिस्म पीला है, हर 14 दिन बाद बच्चा काँप रहा है, कुछ नहीं मालूम 2 दिन में मर जाए। वो भी तो किसी माँ का बच्चा है, वो क्यों चाहेगी मेरा बेटा 13 साल की उम्र में मर जाए, वो क्यों चाहेगी मेरा बच्चा 6 महीने की उम्र में मर जाए। थैलीसीमिया एक बीमारी है, खुदा के वास्ते शादी से पहले मियाँ बीवी दोनों का टेस्ट कराएं। मैं आप दोनों हजरात को सलाम पेश करता हूँ। जो लोग जानते हैं, जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं या जो इस फील्ड में कमा रहे हैं अरबों रुपए कमा रहे हैं, उस माफिया की आज फिर मौत होगी। 1000 बच्चा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं ये 5-7 हज़ार बच्चों तक ले जाऊंगा। मेरी एक कॉल पे लोग, हज़ारों लोग खून देते हैं शहर में, और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के हर शहर में जाएं। बहुत अजियत में वालिदैन जिनके बच्चों को हर 10 दिन बाद खून चाहिए, तड़पते हैं, उनके बच्चे तड़पते हैं, गिरते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, खून नहीं है जिस्म में। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा और मेरी दुआ है परवरदिगार आलम आप लोगों को किसी मुश्किल में ना आए। और मुझे तो बल्कि हैरत हुई कि परसों रेलवे कॉलोनी में किसी शेखानी सब कोई बिल्डर थे इस पाकिस्तान में, उनका कोई कब्जे का प्रोजेक्ट तोड़ा गया तो कुछ पेजों ने अली शेखानी साहब की तस्वीर लगा दी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया, सबके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर दी है। क्योंकि ये मजाक खत्म होना चाहिए कि जिसका हाथ साफ नहीं हो रहा फलाईदारों पे साफ कर दो। भाई काम आप में हिम्मत है तो जाओ करो ना उन लोगों से जिनकी जिम्मेदारी थी शहर को बनाना। आज आप अभी जिन मुल्कों में बमबारी हो रही है उनकी तस्वीर लगाएं और कराची की लगाएं, वो बमबारी वाले शहर लगेंगे डेवलप और कराची लगेगा जैसे यहाँ पर किसी ने एटम बम मारा है। जुल्म की इंतहा है। लेकिन सर मैं आप लोगों को जितना शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, सेहत दे, जिंदगी दे। थैंक यू सर। पाकिस्तान के 2 ऐसे हीरो जिन्होंने ना सिर्फ अमेरिका में जाके अमेरिका की वेबसाइटों को बताया कि पाकिस्तान के लोग कौन होते हैं, किस तरह से माशी तौर पर वहाँ पर मजबूत हैं, वहाँ पर भी रोज़गार दिया हुआ है, तमामी लोगों को दिया हुआ, उसमें पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी तादाद है, और यहाँ पर किस तरह से मुसीबत ज़्यादा पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अली भाई कहाँ बैठे हैं, किस मैदान में बैठे हैं, क्या हो रहा है, कुछ बताएं। अभी मैं काका भाई से यही कह रहा था, सफर भाई से यही कह रहा था कि इतना शॉकिंग है कि पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर इतनी प्राइम लोकेशन, मज़ार-ए-कायद के बिल्कुल सामने करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है, इधर फ्री थैलेसीमिया का बनना जा रहा है। साथ में ब्लड बैंक की भी बात हो रही है जिसके अंदर हम फ्री ब्लड भी देंगे। तो ये कभी हुआ नहीं आज तक, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो भी इनिशिएट हुआ है, जैसे फ्री लैब है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। बहुत सारी लोग हैं जो अली भाई सोचा नहीं था, लेकिन हमने आपने मिलकर कर दिया। हाँ, लेकिन पहले 1 करोड़ टेस्ट 3 साल में फ्री में हो चुके हैं भाई। 1 करोड़ टेस्ट। और इसी के ऊपर किसी ने मुझसे सवाल करा कि यार वो हमारे पास नेगेटिव बोलने वाले तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो भी एक साहब आए अमेरिका से, उन्होंने 3 दिन पहले यहाँ पर टेस्ट करवाया। मुझे उन्होंने बताया कि मैं खामोशी से चला गया था और टेस्ट करवा कर गया। सो अल्लाह पाक इज्जत दे मेरे भाई को और फुरकान भाई को, और मिल के आई थिंक हम इससे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में चीज़ें कर सकते हैं जब और बहुत सारे लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। फुरकान भाई यकीन जाने पता नहीं कितनी माएँ जिनके घरों में बच्चे हैं थैलेसीमिया के मरीज, वो इस वक्त अपनी झोलियाँ उठा के आप लोगों को दुआएं दे रही होंगी और सिर्फ रो रही होंगी कि उनके बच्चों के लिए किसी ने सोचा, क्योंकि कोई अब किसी थैलेसीमिया के बच्चे को नहीं लेता। सारे सेंटर फुल हैं। 1000 बच्चों का ऐलान किया है आज, कितनी बड़ी बात है। कैसा फील हो रहा है? अल्लाह ताला आपको बहुत दे, बहुत नवाजे भाई। मैं तो दुआएं कर सकता हूँ दोनों के लिए, हुक्म करें। और अली भाई मैं जब आया था लेबोरेटरी विजिट करने गया था तो तब हमें बताया कि थैलेसीमिया में कोई भी फ्री हॉस्पिटल पूरे सिंध में नहीं है। तो मैं तो बड़ा शौक था, और मैं तो इंडियन सिंध में खुद भी काम कर रहा हूँ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हमारा खुद भी वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ के लोग किस तरह के लोग हैं और कितनी नीड है यहाँ इस बात की। तो उसी वक्त मैं ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस
इस प्रोग्राम के साथ काम करूँगा इंशाल्लाह। और जो बच्चे जो थैलेसीमिया में बीमार हैं और जो अफोर्ड नहीं करते उनको इंशाल्लाह यहाँ से हम पूरी कोशिश करेंगे उनके सारी इलाज। और इंशाल्लाह ब्लड बैंक के हवाले से भी इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। नवेद भाई, आप भी अमेरिका में होते हैं, शेखानी ग्रुप का हिस्सा है, कैसा लग रहा है काम? कैसे एक मलीर से, लांडी से, कोरंगी से, शाह फैसल से, किसी भी इलाके से माँ अपने बच्चे को लेकर शहर में घूम रही होती है, मेरे बच्चे को एक बोतल खून दे दो। अभी रमजान में जब लोग खून नहीं दे रहे होते तो किस तरह बच्चे तड़प रहे थे, मंजर अपनी आंखों से देख के गए आप, क्या मैसेज है? एक बात कहूंगा जफर भाई, मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है और आई थिंक किसी हदीस का मफहूम है कि एक शख्स जो एक रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर किसी के लिए हटा के फेंक दे ताकि उसकी आसानी हो जाए, उसके लिए जितना सवाब है, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जेडीसी और अली शेखानी और फुरकान खान साहब जितना कर रहे हैं माशाल्लाह से, उसकी तो फिर जो अजर है ऊपर वो तो दुनिया और आखिरत में मेरे नज़दीक तो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और जितने लोगों की, जितने माओं की, जितने उन बच्चों की दुआएं ली जाएंगी। और इंशाल्लाह ये तो पहला सेंटर है, ऐसे बहुत से सेंटर आगे और खोलने हैं आपको। अल्लाह आपका साया हमेशा सर पे रखे। जितना आप कर रहे हैं सबके लिए उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जितना जेडीसी कर रही है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे जो सुन रहे हैं कि अमेरिका में और दूसरी दुनिया के और ममालिक में कि आएँ और जेडीसी के साथ जुड़ें और जितना कर सकते हैं इन मासूम बच्चों के लिए। मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि हालात बहुत बुरे हैं, स्पेशली कराची के, और भी बहुत जगहों के बहुत बुरे हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वाकई में लोगों की जो है वो मदद की ज़रूरत है जेडीसी को। और दूसरों की जो मुखालफत है, जो लोग जो मुखालिफ है, नेगेटिव है, उनकी मत सुने, अपने दिल की सुने, अपने रब की सुने और इंशाल्लाह जुड़े जेडीसी से और जितना हो सकता है करें। मैं एक बात बोलूँगा फुरकान भाई, कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे फलाई इदारे ना भी हों। मैं जितने बड़े फलाई इदारों की तकरीबात में गया हूँ ना, संगे बुनियाद के, एसी की कनोपी लगी होती है अगर इन जैसे मेहमान खुसूसी हों। एसी की कनोपी होती है जिसका रेंट कम हो बेच 10 से 20 लाख होता है, कालीन बिछा होता है, सियासी लोग बैठे हुए होते हैं, कुर्सी टेबलें लगी होती हैं, सियासी लोग बैठे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी करना है, वो मेहमान बन के बैठे होते हैं। और इन जैसे मुखैर हजरात आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, एसी चल रहा होता है, इनके लिए गोल्ड की शील्ड होती है इतनी बड़ी, जी आपने इतना बड़ा काम किया। ये वो चरपाई है जिसपे मजदूर सोता है यहाँ का, जिसपे वो जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं ना, जो चौकीदार है वो यहाँ सोता है इस चरपाई पे। सही है, ये हमारा स्टेज है और ये सब सच है। जेडीसी ने अपनी तारीख में आज तक खैरात के पैसों का कोई भी ना हमने हाई टी की है, ना डिनर किया है, ना कोई लंच किया है, ना ब्रेकफास्ट किया है। हमें इतनी हिम्मत नहीं है हम किसी डोनर की ज़कात का पैसा लेके मेहमानों को शील्डें दें और उनको खाने खिलाएं। 18 साल में तो हमने नहीं किया। और मैं सर आप लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि आपने बुरा नहीं माना, एक मजदूर की चरपाई पे बैठ के इस जगह का संगे बुनियाद रख के जा रहे हैं। अल्लाह आप जैसे हीरोज़ को ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपके बच्चों को आप पे फ़ख्र होगा कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे वालिदैन दिए हैं और जो तरबियत आप लोग कर रहे हैं और जो माशरे की इस्लाह कर रहे हैं, कमाल है। मैं कहता हूँ कमाल है, कमाल है। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। एक बात फिर बता दूँ, वो माफियाज जो बच्चों, थैलीसीमिया के बच्चों को खून बेचते थे, आज क्या बस समझे 6 महीने बाद उनकी मौत होने जा रही है और रुकने वाला सफ़र नहीं है। वो जो जुमला बोला था ना, शमीम शेखानी कैंसर फ्री अस्पताल बनेगा, पहला जो पाकिस्तान का फ्री, वो इंशाल्लाह बनेगा। और हम डरने वाले, घबराने वाले नहीं। आप मरवा दिएगा तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा, इदारा है, मैं चला जाऊँगा, प्रोजेक्ट चलता रहेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही ट्रस्ट है, ये कोई किसी शख्स का इदारा नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इदारे चलते हैं, बंदे चले जाते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा और आप सबके लिए दुआ गूँ। आप लोग आए, बैठे, और ये है असल ओपनिंग। और ऐसे ही लॉन्चिंग भी होगी, ना टेंट लगेगा ना खनात लगेगी भाई। आएंगे, अंदर खोलेंगे, दिखा देंगे, सारे बेड भरे हुए और बच्चे आपको थंब का निशान दिखा रहे होंगे भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू।